Question number 20. Following particulars are furnished by Mr. Vasant, a citizen and resident of India. A. Basic salary after deduction of contribution to RPF 2,40,000। तो हमको ध्यान रखना है, हम जो सैलरी ऊपर लिखते हैं उसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। तो यहाँ बोल दिया बेसिक सैलरी आफ्टर डिडक्शन, तो फिर इसमें 2,40,000 रुपीज़ में जो भी कंट्रीब्यूशन होगा आरपीएफ में वो भी ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 20,000, तो यानी कि मिस्टर वसंत की सैलरी जो हम लिखेंगे अपने फॉर्मेट में वो होगी 2,40,000 प्लस 20,000, दैट इज़ 2,60,000। बी पॉइंट में ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 20,000 रुपीज़। अगर एम्प्लॉय खुद कुछ कंट्रीब्यूशन करता है आरपीएफ में तो वो एग्जेम्प्ट होता है। अगर हमने पढ़ा है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में तो फिर केवल 12% ऑफ सैलरी तक वो एग्जेम्प्ट होता है। तो यहाँ ओन कंट्रीब्यूशन तो ये एग्जेम्प्ट होगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ एट द रेट 9.5% 3,600 रुपीज़। तो इंटरेस्ट आरपीएफ पे 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है, उससे ज़्यादा टैक्सेबल। तो ये यहाँ 9.5% है तो इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। हाउस रेंट अलावेंस, द हाउस इज एट कोलार एंड रेंट पेड अमाउंट्स टू 30,000 और हाउस रेंट अलावेंस 14,400 है। तो द हाउस इज एट कोलार लिखा है तो इससे क्या हमको नहीं मतलब, हमें बस 4 सिटी का नाम याद रखना है, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। इन चारों सिटी में होता तो हम 50% निकालते, वो जहाँ पे हम एचआरए का फॉर्मेट निकालते हैं, और यहाँ रेस्ट ऑफ द इंडिया तो 40%। तो हाउस रेंट अलावेंस जैसे फॉर्मेट से कैलकुलेट करते हैं वैसे कैलकुलेट करेंगे। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान कंट्रीब्यूशन पेड बाय एम्प्लॉयर 2,000 रुपीज़। तो ये एक तरह से इंश्योरेंस प्लान है एम्प्लॉय का, लेकिन उसका पेमेंट एम्प्लॉयर कर रहा है तो एम्प्लॉय को फ़ायदा हो रहा है, तो ये भी फुल्ली टैक्सेबल होगा 2,000। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर वसंत फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले बेसिक सैलरी, तो इसमें बोल रखा है कि आफ्टर डिडक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन, तो बेसिक सैलरी इसमें 2,40,000 रुपीज़ प्लस जो ओन कंट्रीब्यूशन था वो ऐड होगा, क्योंकि वो सैलरी के समय यहाँ साफ साफ लिखा है बेसिक सैलरी आफ्टर डिडक्शन। तो 2,40,000 प्लस 20,000 रुपीज़, ये आ गया 2,60,000 रुपीज़, ये हो गई बेसिक सैलरी। उसके बाद ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ हमने पढ़ा है, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन रहता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में वो एग्जेम्प्ट होता है। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता तो उसका केवल 12% तक एग्जेम्प्ट रहता, बाकी टैक्सेबल। फिर दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, तो इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ इसमें बोल रखा है कि एट द रेट 9.5%, तो 9.5% तक कोई भी इंटरेस्ट है आरपीएफ पे तो दैट इज एग्जेम्प्ट। हाउस रेंट अलावेंस, तो हाउस रेंट अलावेंस का जैसे हम कैलकुलेट करते हैं वैसे करेंगे। सबसे पहले सैलरी फॉर एचआरए, बेसिक सैलरी प्लस डीए रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स। तो बेसिक सैलरी हमारे क्वेश्चन में 2,60,000 रुपीज़ प्लस डीए रिटायरमेंट पे दे नहीं रखा है और डियरनेस पे या कमीशन कुछ भी दिया नहीं है, कमीशन ऑन सेल्स, तो बस यही 2,60,000 रुपीज़ हो जाएगा सैलरी फॉर एचआरए। उसके बाद फिर अब इसमें लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट हम लिखते हैं, लीस्ट ऑफ फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। सबसे पहले एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, क्वेश्चन में एक्चुअल एचआरए दे रखा है 14,400 रुपीज़। फिर सेकेंड पॉइंट पे हम लेते हैं रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और ये सैलरी वो जो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, तो यानी कि ये 2,60,000 का 10% कहना चाह रहा है। तो रेंट पेड दिया हुआ है 30,000 रुपीज़ और 2,60,000 का 10% आ जाएगा 26,000 रुपीज़। आउटर कॉलम में आ गया 4,000 रुपीज़।
थर्ड केस में ये डिपेंड कर थर्ड पॉइंट में ये डिपेंड करता है कि हाउस किस सिटी में सिचुएटेड है। अगर मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता इन चारों सिटी में होता है तो 50%, और रेस्ट ऑफ द इंडिया तो 40% ऑफ सैलरी। तो 40% ऑफ 2,60,000 रुपीज़, ये आ जाएगा 1,04,000 रुपीज़। तो इन तीनों में लीस्ट ये है, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो फिर अब टैक्सेबल HRA इज इक्वल टू एक्चुअल माइनस लीस्ट। तो ये हो जाएगा, एक्चुअल है 14,400 माइनस 4,000 रुपीज़, 14,400 माइनस 4,000 रुपये, यह आ जाएगा 10,400 रुपये टैक्सेबल HRA। 10,400 रुपीज़ टैक्सेबल HRA आ गया। उसके बाद दिया हुआ है अनलिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। अनलिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ये भी टैक्सेबल है 2,000 रुपीज़, इसको ऐड कर देंगे बस, यह आ जाएगा 2,72,400 रुपीज़। ये ग्रॉस सैलरी हो गई। इसमें से लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, ₹50,000। यह आ गया 2,22,400 रुपीज़ टैक्सेबल सैलरी।